हेलो गाइस, आज के इस क्लास में हम और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हैं जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट व्हेयर इज द मिस्टेक। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि मिस्टेक कहाँ पर है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए प्लेटफॉर्म। ये आपका प्लेटफॉर्म है। ओके, सो दिस इज ए प्लेटफॉर्म। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में इस द प्लेटफॉर्म, राइट। सो इस प्लेटफॉर्म के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। एक ब्लॉक है। ब्लॉक आपका कितना मास का है? एक ब्लॉक है जो कि आपका 2m मास का है। एक ब्लॉक है जो कि 2m मास का है। तो इसके साथ क्या कनेक्टेड है? इसके साथ आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है। ऐसे एक स्प्रिंग कनेक्टेड हो गया। इस स्प्रिंग के साथ ये आपका 2m ब्लॉक कनेक्टेड है। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, और ये जो आपका सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है वो सरफेस आपका स्मूथ है। ये सरफेस क्या है आपका? सरफेस आपका स्मूथ है, मतलब इस सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो हमने किया क्या, यहां पर और एक m मास का ब्लॉक था जो कि यहां पर v स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। ओके, ये m मास का ब्लॉक v स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं, दिस प्लेटफॉर्म इज स्मूथ। तो ये जो आपका दीवार है इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक 2m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k है। तो अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, एक m मास का ब्लॉक को v वेलोसिटी के साथ इसको छोड़ दिया ऐसे। तो होगा क्या, ये m मास का ब्लॉक ऐसे जाएगा, इसके साथ टकराएगा। ओके, टकराने के बाद हुआ क्या, आफ्टर कोलिजन both the block stick together. both the block stick together. ओके, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर m मास इस पर टकराने के बाद जब यहां पर कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद ये दो मास क्या क्या आपस में चिपक गए, बोथ द ब्लॉक स्टिक टुगेदर। तो दोनों ब्लॉक क्या हो गया? चिपक गए। तो ऐसे आया, ऐसा आ रहा था जहां पर चिपक जाएगा, दोनों मिक्स हो गए, मतलब दोनों इकट्ठा हो गए। उसके बाद और भी थोड़ा कॉम्प्रेस होगा, ये आगे जाएगा क्योंकि इसके पास मोमेंटम या वेलोसिटी था। तो ये क्या करेगा, इसके साथ चिपक जाएगा और ये आगे बढ़ते 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 कॉम्प्रेस होगा। तो ये पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको स्प्रिंग के अंदर क्या करना है? मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर आपको मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है। मतलब ये आया m मास का ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आया इसका साथ टकरा गया, दोनों मिक्स हो गए, दोनों चिपक गए, बोथ द ब्लॉक स्टिक टुगेदर। चिपकने के बाद ये और भी कॉम्प्रेस होगा, और भी कॉम्प्रेस होगा, मतलब ये दोनों ब्लॉक मिलके आगे जाएंगे। ओके, आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द सिनेरियो? देखो, दिस इज द इनिशियल सिनेरियो, दिस इज द इनिशियल सिनेरियो। आप खुद सोचो, ये ब्लॉक चिपकने के बाद कॉम्प्रेस होगा, राइट। सो ये मैं फिर से बना रहा हूं ब्लॉक, राइट। ये आपका फिर से ब्लॉक, ये आपका 2m मास था, ये यहां पर चिपकने के बाद यहां पर ये 3m हो गया, राइट। ये आपका 3m ब्लॉक हो गया, ये m और 2m आपस में चिपक गए। लेकिन ये जो ब्लॉक चिपकने के बाद यहां पर रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ये फर्दर कॉम्प्रेस होगा। ठीक है, तो ये फर्दर कॉम्प्रेस होके लेट्स सपोज ये जो 3m ब्लॉक है यहां पर आ गया, ये m ब्लॉक 12 से मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद ये 3m हो गया और 3m थोड़ा सा और आगे गया,
आगे गया, कॉम्प्रेस करते जाएगा। और ये कब तक कॉम्प्रेस होगा? ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हो गया, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हो गया। और ये कब तक कॉम्प्रेस होगा? जब तक ये 3m का वेलोसिटी 0 ना हो जाए, क्योंकि जब तक यहाँ पर वेलोसिटी होगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो रहा होगा तो ये बॉडी, ये जो 3m ब्लॉक जाके रुक जाएगा, तभी उसका मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। रुक जाएगा तभी तो आगे जा नहीं पाएगा, दैट इज द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, करेक्ट? यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, सो बस। और ये कॉम्प्रेशन को हम कितना मान रहे हैं? लेट्स से इनिशियल स्प्रिंग यहाँ पर था, लेट्स से स्प्रिंग ये फाइनल यहाँ पर आ गया, सो कॉम्प्रेशन इज लेट्स से x। कॉम्प्रेशन आपका कितना होगा? x। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? सो दिस इज द, तो ये आपका इनिशियल कंडीशन हो गया, दिस द फर्स्ट केस, और ये फाइनल कंडीशन, इसको मैं सेकंड केस मानता हूं। दिस द फाइनल पोजीशन, दिस द इनिशियल पोजीशन। तो मैं अभी क्या करूंगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूंगा। ओके, मैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकता हूं। ओके, तो मैं बोलूंगा by applying conservation of energy, by applying conservation of energy, conservation of energy, तो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? मैं एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करूंगा तो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी एट वन मतलब यहां पर इस कंडीशन में जितना टोटल एनर्जी होगा, इस फाइनल कंडीशन में भी उतना एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी एट द 1 एंड टोटल एनर्जी एट 2 वो क्या होगा? वो इक्वल होनी चाहिए। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि सिस्टम का जो भी एनर्जी है इनिशियल, फाइनली भी एनर्जी आपका वही होगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर अभी इनिशियल कंडीशन में एनर्जी कितना है? इनिशियल कंडीशन में अगर हम एनर्जी देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन में इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। तो इसके पास हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, प्लस और कुछ एनर्जी है क्या? 2m, भैया ये रेस्ट पे था तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। एंड स्प्रिंग आपका रिलैक्स मोड में था, मतलब इसमें कोई ना कॉम्प्रेशन है ना एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो बस हाफ mv² आपका एनर्जी हो गया। ठीक है, और तो कोई एनर्जी नहीं है। अब फाइनली सेकंड कंडीशन, दिस द लास्ट कंडीशन में देखो, कॉम्प्रेस होने के बाद ये 3m बॉडी रुक गया, क्योंकि इसे रुकने के बाद ही तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होता है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k है। क्या स्प्रिंग के अंदर एनर्जी है? बिल्कुल है। ये आपका x कॉम्प्रेस हो गया, ये आपका जो x है x कॉम्प्रेस हो गया, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, राइट? तो स्प्रिंग के अंदर मतलब ये जो एनर्जी था ये 0 हो गया, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये x कॉम्प्रेस हो गया। x कॉम्प्रेस हो गया मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, स्टोर्ड एनर्जी। वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितना होता है? हाफ k x²। x इज द एक्सटेंशन ऑफ कंप्रेशन, तो इसका हो जाएगा हाफ k x²। और तो कोई एनर्जी नहीं क्योंकि ये 0 हो गया, ये वेलोसिटी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बस अभी हम क्या करेंगे? दोनों के इक्वेट कर लेंगे, तो हाफ से हाफ कैंसिल। सो आपको दिख रहा है ये k को मैं इधर ले सकता हूं, तो m/k v² इक्वल टू x² हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना हो जाएगा? x इसमें अंडर रूट चला जाएगा, तो अंडर रूट m/k और यहाँ पर v इंटू v। तो जो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन आया वो कितना आया? x इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर है, अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट m/k, v² का अंडर रूट v, तो x इक्वल टू अंडर रूट m/k इंटू v। तो आप सभी ने ये सॉल्यूशन देख लिया। ओके,
तो ये जो सॉल्यूशन है ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ये जो सॉल्यूशन मैंने किया इसका जो ये आंसर आया दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये सरासर गलत है आपका। इसका आंसर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का आंसर x = m/k × v नहीं आएगा। इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो आपका अभी काम है, योर जॉब इज टू फाइंड आउट वेयर इज द मिस्टेक। ओके गाइस, आप लोग आई होप आप लोग फाइंड आउट कर चुके होंगे कि यहां पर मिस्टेक क्या है। हम यहां पर एक फंडामेंटल मिस्टेक किए हैं। कौन सा फंडामेंटल मिस्टेक? यहां पर क्या हम एनर्जी कंजप्शन लगा सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? यहां पर हम एक फैक्ट को इग्नोर किए हैं। वो कौन सा फैक्ट? यहां पर देखिए, द क्वेश्चन इज बीइंग सेड आफ्टर कॉलिजन द बोथ द ब्लॉक स्टिक टुगेदर। मतलब ये जो m ब्लॉक 2m के साथ चिपक गया। आप बोलोगे सर ये तो पहले से ही पता था, चिपक गया। लेकिन चिपकने से अगर दो बॉडी ऐसे चिपक जाते हैं तो क्या आपको याद है उसको इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन बोला जाता है। अगर m1 मास m2 के साथ चिपक जाता है दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और कोई भी परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, बहुत ही एनर्जी का लॉस होता है। तो इसका मतलब है यहां पर जितना एनर्जी था यहां पर जो चिपक जाएगा एनर्जी लॉस हो गया। एनर्जी लॉस होने के बाद ये आगे जा रहा है, तो यहां पर जितना टोटल एनर्जी होगा वो कभी भी इनिशियल के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जब कॉलिजन हुआ तभी एनर्जी का लॉस हो गया ना। समझ गए? आई होप आप समझ गए। आई मीन टू से कि यहां पर होगा क्या, यहां पर जितना एनर्जी था यहां पर वो एनर्जी लॉस हो गया। तो यहां पर जितना एनर्जी था इनिशियली में तो वो इक्वल टू फाइनल कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पर बीच में एनर्जी का लॉस हो गया। तो यहां पर जब हमने लिखे इनिशियल कंडीशन का एनर्जी इक्वल टू फाइनल कंडीशन का एनर्जी इक्वेट कर दिया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज्यादा था, फाइनली ये फाइनल कंडीशन है, इसका एनर्जी कम है, तो हम इक्वेट नहीं कर सकते। ओके, हम इक्वेट नहीं कर सकते। फिर करेंगे क्या? फिर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, हम एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाएंगे। यहां पर थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका ये आपका m मास था, ये आपका m मास था। ये जब इसके साथ टकराएगा 3m मास बन जाएगा। क्या इसका वेलोसिटी कुछ डिफरेंट हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन? इसको मैं v डैश मानूंगा, क्योंकि ये आपका m मास था, इसके साथ टकराया 2m के साथ, मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद 3m ब्लॉक कुछ वेलोसिटी के साथ जाएगा, उसको मैं v डैश बोल रहा हूं। दिस इज v डैश आफ्टर कॉलिजन विद m मास। तो अगर वो v डैश का वैल्यू मैं निकालूं, उसके बाद मैं एनर्जी कंज्यूम करा सकता हूं या फिर एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर इनिशियल ये v था, फाइनल मिक्स होने के बाद वेलोसिटी v डैश हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम मोमेंटम कंज्यूम करा के v डैश का वैल्यू एक बार निकाल देते हैं। ठीक, कैसे? हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि कोई भी कॉलिजन हो आपका मोमेंटम कंज्यूम तो होगा ही होगा, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, हर कॉलिजन पे आपका मोमेंटम कंज्यूम होता ही होता है। तो मैं बोलूंगा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mv, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब ये, अच्छा इनिशियल में ये रेस्ट पे था इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके, अब फाइनल इसका 3m हो गया, तो 3m इनटू वेलोसिटी का इसका लेट्स से v डैश, लेट्स इसका वेलोसिटी v डैश में मान रहा हूं। तो ये v डैश कितना हो जाएगा भैया? क्या v/3 हो जाएगा ना, राइट? तो आपका v डैश कितना आ गया? v/3 आ गया। आपका v डैश कितना आ गया? v/3 आ गया। बात खत्म। मतलब ये जो v डैश है वो एनर्जी लॉस होने के बाद वेलोसिटी है, ध्यान रहे।
ये जो v डैश वेलोसिटी आया, किसका वेलोसिटी आया? मोमेंटम कंजर्व करा के 3m ब्लॉक का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब एनर्जी लॉस होने के बाद, एनर्जी लॉस हो चुका है उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना है? v डैश, वो कितना है? v/3। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, सिंपल। अब यहां से यहां तक कंसीडर कर लेते हैं ये सेकेंड वाला सिस्टम को, राइट। तो यहां पर क्लियर देख सकते हो, पहले एनर्जी कितना था? ये 3m का पहले एनर्जी था आपका, काइनेटिक एनर्जी कितना था? मतलब यहां पर इस कंडीशन में, ओके, स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस नहीं हुआ था, स्प्रिंग कॉम्प्रेस नहीं हुआ है, जस्ट इसका वेलोसिटी गेन हुआ है कोलिजन के बाद। तो यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, वो हाफ मास है 3m और वेलोसिटी है v डैश स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर। ये एनर्जी हो गया इनिशियल कंडीशन। फाइनली क्या हुआ? ये 3m ब्लॉक आपका रुक गया, तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो 3m का कोई तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है फाइनली, और फाइनली पर स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, वो कितना होगा? हाफ kx स्क्वायर। ठीक, मतलब ये बात, दिस इज इनिशियल कॉम्प्रेस होने के बाद फाइनल। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैं इसको एक कंडीशन मानता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, क्योंकि एनर्जी लॉस यहां पर ऑलरेडी हो चुका है, होने के बाद वेलोसिटी v डैश है। सो यहां से यहां तक मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं है। बस यहां पर हाफ से हाफ कैंसिल, तो 3m v डैश स्क्वायर मतलब क्या? ये आपका v/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा, ये आपका नीचे 9 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू, ये आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 3, और ये k इधर आ जाएगा, तो m अपॉन k v स्क्वायर बाय 3, या फिर x का वैल्यू आपका आ जाएगा m अपॉन 3k का अंडर रूट इनटू v। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो ये आपका एक्चुअल में आंसर है।